दोस्तों आप मोबाइल यूज करें या फिर कंप्यूटर, हमें उसमें कोई भी कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिससे हम उस डिवाइस को चला पाते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल में हमें कोई भी कार्य करवाना होता है, हम उस कार्य को सॉफ्टवेयर की मदद से ही कर पाते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्पफुल पॉइंट में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है तथा सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत से लोगों की यह जानने की इच्छा होती है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, इसके लिए किन किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना जरूरी है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो सॉफ्टवेयर एक तरह का निर्देश होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उन्हें क्या काम करना है। बहुत से लोग यह भी जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर है। तो आपको हम यह बताना चाहेंगे कि हार्डवेयर कंप्यूटर के उन पार्ट्स को बोला जाता है जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो कंप्यूटर का ही एक हिस्सा है लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते हैं। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हार्डवेयर हमेशा सॉफ्टवेयर द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर या मोबाइल खुद एक हार्डवेयर है जो बिना सॉफ्टवेयर के नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर को भी हम बिना हार्डवेयर के काम में नहीं ला सकते। अब हम जान चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर है। अब चलिए ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हमेशा कंप्यूटर का प्रबंधन और नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी जरूरी कार्य कंप्यूटर करते हैं उनमें सबसे ज्यादा सहयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही होता है। यह सभी हार्डवेयर पार्ट्स को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के जरूरी प्रक्रिया का मुख्य स्रोत है। यह कंप्यूटर के सभी फाइल और डॉक्यूमेंट के बदलाव में काम आता है। इसके कुछ उदाहरण विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, यूनिक्स आदि है। नंबर 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस तरह से इस्तेमाल करना है यह लोगों पर निर्भर करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। जितने भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप कंप्यूटर पर करते हो वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS पेंट, नोटपैड आदि। मुझे लगता है इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफी होगी और अब आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। अब सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है यह जानने से पहले सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी था, जो हम सभी जान चुके हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रुचि रखते हैं तो कई बार आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम कैसे वास्तव में बना सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है जिस पर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं होता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाएं, तो हम निराश हो जाते हैं। किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे जरूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी होना आवश्यक है। वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी देना चाहता हूँ जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें से नंबर 1, सी लैंग्वेज। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो यह बहुत पुरानी कंप्यूटर भाषा है और ऐसा भी कहा जाता है कि दूसरे कंप्यूटर भाषा का उदय भी सी लैंग्वेज से ही हुआ है। इस भाषा का आज भी काफी महत्व है। इससे लो लेवल प्रोग्राम्स डिजाइन किया जा सकता है। नंबर 2, C++। इस कंप्यूटर भाषा को आप सी लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन भी बोल सकते हो। आज भी इस लैंग्वेज का प्रयोग बहुत से कंपनी अपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन C++ की मदद से ही क्रोम, फायरफॉक्स, फोटोशॉप जैसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। आज भी मार्केट में C++ डेवलपर की काफी डिमांड होती है। नंबर 3, जावा। इस लैंग्वेज को C++ में कुछ बदलाव करके बनाया गया है। इस लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर और गेम बनाए जा सकते हैं। नंबर 4, C#। ये एक विंडोज पर निर्धारित लैंग्वेज है जो नीट फ्रेमवर्क यानी माइक्रोसॉफ्ट का एक हिस्सा है। ये लैंग्वेज C++ और जावा से काफी मिलती जुलती है और अगर किसी को जावा की जानकारी पहले से हो तो वह इस लैंग्वेज को भी आसानी से सीख सकते हैं। यह लैंग्वेज विंडोज डेवलपर के लिए काफी जरूरी समझी जाती है। नंबर 5, पाइथन। इसे सीखने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और इसका प्रयोग आपको वेब डेवलपमेंट में बहुत बार देखने को मिलता है। नंबर 6, PHP। इसका प्रयोग भी अधिकतर वेब डेवलपमेंट में होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने में भी इसकी मदद दी जा सकती है।
अब हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जितने भी बेसिक चीजें थी सब जान ली है। अब हम जानते हैं हमारा प्रमुख टॉपिक, जो कि है सॉफ्टवेयर कैसे बनाएं या सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, ये तो हमने जाना, लेकिन प्रोग्रामिंग के साथ साथ इसके लिए कुछ टूल्स की भी आवश्यकता होती है जिनकी मदद से सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, जिन्हें सॉफ्टवेयर की भाषा में IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। जिसमें से कुछ प्रमुख टूल्स हैं जिनका उपयोग कोडिंग करने में किया जाता है, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो, एडोब ड्रीमवीवर, नेटबीन्स, एक्सकोड, फाइस्टार, कोड ब्लॉक्स, इक्लिप्स, एटम इत्यादि। अब जानते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में। स्टेप 1, IDE टूल्स इंस्टॉल करें। अभी बताए गए किसी भी एक टूल को हमने इंस्टॉल करना है। हमें टूल इंस्टॉल करते समय इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम कोडिंग के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें टूल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से इंस्टॉल करना होता है। स्टेप 2, सॉफ्टवेयर का चयन करें। अब हमें यह चुनना होता है कि हम सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं या फिर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हमारे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बिना इंटरनेट के कनेक्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत होते हैं वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम सिंपल भाषा में वेबसाइट कहते हैं। आज के समय में वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर कहीं ज्यादा प्रचलित है। अगर आप किसी एक यूजर के लिए ही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप काफी सारे लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर का चयन कर सकते हो। आपने जो भी IDE टूल चुना है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से चुना जाता है, उसमें आप वेब बेस्ड या डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर के लिए कोडिंग कर सकते हैं। स्टेप 3, सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करें। अब आपका सॉफ्टवेयर कोडिंग करने के बाद बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर बन गया इसका यह अर्थ नहीं कि आपका सॉफ्टवेयर अब सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसके बाद सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग भी करनी होती है, जिससे यह पता चले कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई एरर या बग तो नहीं। अगर आप अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना चाहते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रकार हैं जिनसे आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से सिस्टम टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, इंटरफेस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग इत्यादि। स्टेप 4, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यह आखिरी स्टेप है जिसमें आपका सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया है, जिसमें आपकी टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है। अब वक्त आता है उसे डेवलप करने का। अब आपके मन में यह प्रश्न भी आया होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।